हेलो स्टूडेंट्स। G20 की जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज होगी और उसी मीटिंग के दौरान हर एक कंट्री जो इस G20 की मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे या इस G20 ग्रुप से जो एसोसिएटेड हैं उन कंट्रीज़ का यहाँ पे एक कल्चर का कॉरिडोर है, उसे डेवलप किया गया है जिसे नाम दिया गया है भारत मंडपम। कि भारत का एक ऐसा मंडप बनाया गया है जिसके अंदर सभी कंट्रीज का जो कॉरिडोर है, सभी कंट्रीज का जो कल्चर है, आर्ट है, उसे शो किया जाएगा इस कॉरिडोर के थ्रू। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि G20 के साथ एसोसिएटेड जो मेंबर हैं वो 20 हैं, जिसके अंदर 19 कंट्रीज हैं, एक इसके अंदर यूरोपियन यूनियन है, प्लस में 9 यहाँ पे इन्वाइटी हैं जो इंडिया के द्वारा इन्वाइट किए गए हैं। तो इन सभी कंट्रीज का जो कल्चर है, जो आर्ट है, उसे शो किया जाएगा इस कल्चर कॉरिडोर या भारत मंडप के थ्रू। अब देखिए कि इसके अंदर इंडिया के द्वारा यहाँ पे इनवाइट किया गया था कि सभी कंट्रीज अपना जो इम्पोर्टेंस है कल्चर का वो यहाँ पे सेंड करें कि उनको क्या यहाँ पे लगाना है इस कल्चर कॉरिडोर के अंदर। कोई उनका आइकॉनिक जो कल्चर का मास्टरपीस हो, आइकॉनिक यहाँ पे जो कल्चर का आइकॉनिक जो कल्चर का मास्टरपीस हो, उसे वो बेसिकली यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते थे। कोई कल्चरल हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज है, कोई कल्चरल हेरिटेज है किसी कंट्री का, इसके अलावा वो नेचुरल हेरिटेज को भी यहाँ पे बता सकते थे। और आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड या डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई यहाँ पे उनका कल्चर का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस हो। जैसे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस से रिलेटेड ही आपको एक मैग्ना कार्टा है जो यहाँ पे इंग्लैंड के द्वारा सेंड किया गया। आप देखिए कि जो मैग्ना कार्टा है ब्रिटेन के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है इस कल्चर के कॉरिडोर के अंदर। 1215 के समय जो ब्रिटेन के एक राजा हुआ करते थे, एक किंग हुआ करते थे, किंग जॉन, उनके द्वारा इस मैग्ना कार्टा जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की रिगार्डिंग में है, तो किंग जॉन के द्वारा 1215 के समय इस बेसिक ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग में जो मैग्ना कार्टा है उसे इश्यू किया गया था। तो उसे ही यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है ब्रिटेन के द्वारा कि मैग्ना कार्टा को आप वहाँ पे शो कीजिए इस कल्चर कॉरिडोर के अंदर। इंडिया के द्वारा जिस यहाँ पे चीज़ को शो किया जाएगा वो है स्टूडेंट्स अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी बेसिकली हमारे यहाँ पे पाणिनि नाम के एक पर्सन हुआ करते थे, पाणिनि नाम के एक पर्सन हुआ करते थे जिनके द्वारा जो ग्रामर है, जो संस्कृत की ग्रामर है, जो हमारी एक एंशंट लैंग्वेज है संस्कृत, तो संस्कृत की जो ग्रामर है, संस्कृत को किस तरीके से लिखा जाना है, किस तरीके से इसको बोला जाना है, वो सभी इस अष्टाध्यायी के अंदर बताया गया है। अष्टाध्यायी का जो मीनिंग है वो ये है कि अष्ट मतलब 8 हैं और ध्याय मतलब कि यहाँ पे 8 चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं जो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं इस पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके अंदर में। अगर हम पाणिनि के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, पाणिनि का जो कंटेम्प्रेरी समय है वो आपको 4th सेंचुरी बीसी के समय, 4th सेंचुरी बीसी के समय देखने के लिए मिलता है। उस समय में जो मौर्यन एम्पायर है उसका इस्टेब्लिशमेंट का समय है, या ऐसा समय जिस समय जो अलेक्जेंडर के द्वारा अटैक किया गया था इंडिया के अंदर, पोरस के साथ में उनकी लड़ाई होती है, झेलम के पार उस इलाके के अंदर पोरस के साथ इनकी लड़ाई होती है 4th सेंचुरी बीसी के समय। तो उसी समय जो गंधर्व नाम का एरिया है उसके अंदर पाणिनि रहा करते थे और उनके द्वारा ये जो किताब है अष्टाध्यायी, 8 चैप्टर्स जिसके अंदर संस्कृत ग्रामर के उनके द्वारा शो किए गए हैं। ब्रिटेन के द्वारा मैग्ना कार्टा को यहाँ पे शो किया गया है। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के द्वारा 18 सेंचुरी के समय उनकी एक 18 सेंचुरी के समय उनके वहाँ पे एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, किंग डायनेस्टी है, किंग डायनेस्टी वहाँ पे रूल किया करती थी। तो उस किंग डायनेस्टी के समय एक जार है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उस जार को नॉमिनेट किया गया है चाइना के द्वारा कि हमारा जो जार है उसे आप शो कीजिए इस कल्चरल कॉरिडोर के अंदर। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस के द्वारा जो मोनालिसा नाम की जो पेंटिंग है उसे शो किया है फ्रांस के द्वारा कि हमारी जो इस पेंटिंग को आप कल्चर कॉरिडोर के अंदर लगाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें जर्मनी के बारे में, तो जर्मनी के द्वारा जो उस समय एक बाइबल का जो प्रिंटेड कॉपी है, फर्स्ट में जो बाइबल का जो प्रिंटेड कॉपी है जिसे कि गुटेनबर्ग का बाइबल की कहा जाता है, जो गुटेनबर्ग नाम के जो पर्सन हैं उनके द्वारा 1450 के समय जो बाइबल है उसको प्रिंट किया गया था। तो गुटेनबर्ग बाइबल जो जर्मनी के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है कि आप हमारा इसको यहाँ पे लगाइए। इटली की बात करें तो स्टैचू ऑफ अपोलो है, स्टैचू ऑफ अपोलो जिसको इटली के द्वारा यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है इस कल्चर कॉरिडोर के अंदर में, स्टैचू ऑफ अपोलो
ये आपको इटली के द्वारा देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम बात करें जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा यहाँ पे अब्राहमिक जो फैमिली हाउस है, इंटरफेथ एक कॉम्प्लेक्स है, अब्राहमिक फैमिली हाउस है, उसे यहाँ पे अब्राहमिक जो फैमिली हाउस है उसे बेसिकली यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है इस कल्चर कॉरिडोर के अंदर। और अगर हम बात करें जापान के बारे में, तो स्टूडेंट्स एंशियंट समय में जापान में इस तरीके का कोसोजो नाम का जो हाफ जो स्लीवलेस है, हाफ स्लीव का जो कपड़ा है वो पहना जाता था। अगर हम प्रेजेंट समय की बात करें तो प्रेजेंट समय में आपको किमोना नाम का जो वहाँ पे जो कपड़े हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, वो वहाँ पे पहने जाते हैं जापान का जो कल्चर है उसके अंदर में। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्री के द्वारा अपना जो स्पेशल जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, उसको यहाँ पे शो किया गया है। ये जापान का है स्टूडेंट्स। आप इन सभी के बारे में रीड जरूर से करना, इनको गूगल करना, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स मैक्सिको के बारे में, कि मैक्सिको के द्वारा भी उनकी एक लोकल डीटी हैं, उनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। लोकल डीटी जो मैक्सिको की तरफ से नॉमिनेट की गई है उनका नाम है कोटलीक्यू देवी है उनकी। तो उनको मैक्सिको के द्वारा उनकी जो फोटो है वो इस कल्चर कॉरिडोर के अंदर लगाई जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कल्चरल कॉरिडोर, जिसके अंदर अलग अलग कंट्री के द्वारा अपने अलग अलग जो आर्ट है, कल्चर है, आर्किटेक्चर है, उसे यहाँ पे नॉमिनेट किया है। तो आपको इनके बारे में लिटिल बिट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लिटिल बिट पता होना चाहिए कि जो 29 नेशंस हैं उनके द्वारा अपना जो हेरिटेज है उसको शो किया गया है भारत मंडपम के द्वारा, भारत मंडप के द्वारा। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी न्यूज़पेपर के अंदर मेंशन, जिसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।